नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेंद्र पर। आइए आज हम शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसकी आज पहली क्लास थी, क्लास में ऑफलाइन भी, जिसकी के हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप समझें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है। तो साधारण ब्याज में हमें हर साल ब्याज कैसी मिलती है, एक जैसी। क्यों? क्योंकि मूलधन एक जैसा रहता है, प्रिंसिपल हमारा वहाँ कैसा रहता है, एक जैसा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारी प्रिंसिपल लगातार बदलती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, और लगातार जिसमें बढ़ता चला जाए, लगातार चेंज आते जाए, एक के बाद ये बन गया, उसके बाद लगातार चेंज आए, उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव। और अगर यहाँ सक्सेसिव है तो ये कितने तरीके से सॉल्व होगी, 3 तरीके से। तो 3 तो वो हो गए, और इसमें एक नया तरीका और देखेंगे, तो हम CI को देखेंगे 4 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई, सबसे पहले हमें आना चाहिए इफेक्टिव रेट ऑफ CI बनाना। तो X% अगर पहले साल की रेट है, दूसरे साल की रेट Y% है, तो आप कहोगे जो इफेक्टिव रेट ऑफ CI बनेगी वो क्या बनेगी, इफेक्टिव रेट ऑफ CI बनेगी, वो क्या बनेगी, इफेक्टिव रेट ऑफ CI जो बनेगी वो बनेगी X प्लस बाई और प्लस X/100%। आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये सिंपल, ये हम परसेंटेज चैप्टर में देखते हैं कि ये डाटा निकला कैसे, X% Y%, जब लगातार चीज़ें बढ़ती है। देख लो आप यहाँ पे भी, इसका भी कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से। तो मेरे भाई, इसको रहने ही देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। X% पहली साल बढ़ गया, दूसरी साल कितना बढ़ गया, Y% बढ़ गया। इसी चीज़ को मैं प्रूफ करना है कि X प्लस वाई प्लस X/100%। तो आप मुझे बताओ, दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अगर X% बढ़ गया तो डाटा कितना हो गया, 100 प्लस X% हो गया। अब Y% बढ़ गया तो डाटा कितना हो गया, 100 प्लस Y% हो गया। आपने कहा बिल्कुल। अब परसेंट की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो 100% ये बन गया और प्लस Y% बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल। 100% की फ्रैक्शन 1 होती है और Y% की फ्रैक्शन कितनी होती है, Y/100। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएंगे तो 100 से 100 कट गया, ये आ गया, ये आ गया। इधर डाटा चल ही रहा है 100 प्लस X%, इधर डाटा चल ही रहा है 100 प्लस X%। आप कहेंगे बिल्कुल, परसेंट को इधर लिख दिया आप। 100 की गुणा 1 में करी तो डाटा बन गया 100। 100 की गुणा Y/100 में करी तो 100 से 100 कट गए तो Y बचा। X की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो X आ गया, प्लस X की मल्टीप्लाई Y से करोगे तो X/अपॉन कितना आ गया, 100%, इतना आ गया। तो जो चीज़ शुरुआत में 100 थी वो आज 100 से कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। तो यही चेंज आया, तो यही चीज़ ये लिखी। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। तो X% बाई X प्लस, इसको हमने क्या लिख दिया, X प्लस बाई प्लस X/100%। जब 2 परसेंटेज आपको दे रखे हो और उन्हें हमें आपस में मर्ज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, X प्लस बाई प्लस X/100%। आप कहेंगे बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं मेरे भाई, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, देखना आप अच्छे से। जैसे मैं कहूँ कि 8% और कितना 7% डाटा दे रखा है, और आपको इफेक्टिव रेट ऑफ CI लिख दी, इफेक्टिव रेट ऑफ CI आपको बताना है, रेट ऑफ CI। तो मेरे भाई, आप क्या कहोगे कि एक वैल्यू X की हो गई, एक वैल्यू Y की हो गई। तो आप कहोगे X प्लस वाई, तो 8 प्लस 7 X प्लस वाई प्लस XY, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 8 7 कितने, 56, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 100। तो कभी भी ये डाटा काटना नहीं है, 100 का डिवाइड दोगे तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो 8 और 7 15। 100 की डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 0.56%। तो देखो, देखने से लग रहा है 8 और 7 15%, लेकिन ये एक्चुअल में कितनी है, 15.56% है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल। अगर डाटा, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई, और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे आपको रेट दे रखी है 24%, 24% पर एनम, 24% आपको प्रति वर्ष रेट दे रखी है,
और टाइम जो दे रखा है वो आपको 1 साल दे रखा है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको बोल देता है कि ब्याज की जो गणना है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है, हाफ ईयरली पे। ये बोल देता है किस पे किया जा रहा है, हाफ ईयरली पे किया जा रहा है और अर्धवार्षिक पे गणना की जा रही है। दूसरी तरफ क्या देता है कि यदि गणना किस पे की जा रही हो, क्वार्टरली पर गणना की जा रही हो, त्रैमासिक पे। और अगली तरफ क्या देता है कि यदि गणना की जा रही हो 4 माह से की जा रही हो, 4 मंथली। यहाँ तक आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हाफ ईयरली होता है अर्धवार्षिक, क्वार्टरली होता है तिमाही या त्रैमासिक। आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ, वैसे जनरली हम देखते हैं कि 7वीं और 8वीं क्लास में हम ये देखते हैं कि दर को आधा, समय को दोगुना कर देंगे, लेकिन ये तरीके ठीक नहीं। आजकल लॉजिक का ज़माना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 साल की रेट है वो कितनी है, 24% है। 1 साल की रेट है वो कितनी है, 24%। मुझे रेट कितने समय की लिखनी है, हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा, 12%। आप कहेंगे बिल्कुल। अब 1 साल टाइम पीरियड दे रखा है, तो 1 साल में कितनी हाफ ईयर होती हैं, तो आप कहेंगे 2। तो आप कहोगे 2 टाइम्स हमें ब्याज मिलेगी। अगर हम इधर बात करें मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ हमें कैसी करनी है, क्वार्टरली मतलब तिमाही, त्रैमासिक बतानी है। तो जो प्रति वर्ष मतलब 1 साल की रेट 24% है, हमें बतानी है 3 महीने की। तो 1 साल की रेट 24% है, मतलब मैं कह सकता हूँ 12 महीने की जो रेट है, 12 मंथ की जो रेट है वो कितनी है, 24% है, 24% है। तो अगर 12 मंथ की रेट 24% है तो मेरे भाई 1 मंथ की रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे कि 12 एकम 12, 12 से 2 बार, तो 1 मंथ की रेट 2% होगी। तो 3 महीने की रेट कितनी होगी, 6% होगी। ठीक है। अब 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं, तो 4। तो आप कहोगे 4 बार ब्याज मिलेगी। कैसे होती हैं 4 तिमाही, 3-3 महीने के कितने पेयर बनेंगे 12 महीने में, एक तो पहले 3 महीने का, फिर 6वें महीने तक, फिर 9वें महीने पर, फिर 12वें महीने पर। तो कितने, 4 बार ब्याज मिलेगी। अगर मैं 4-4 महीने की बात करूं मेरे भाई, तो आप बताओ 12 महीने की रेट 24% है, तो 1 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 12%, 2%। 12 महीने की रेट 24%, तो 1 महीने की रेट तो 2%। हमें 4 महीने की चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 8%। अब हमें ये देखना है कि ब्याज कितने बार मिलेगा। तो 1 साल होता है 12 महीने का, तो 12 महीने में 4-4 महीने कितने बार ब्याज लेने आप गए, हर 4 महीने के एंड पे आप ब्याज लेने जाते हो। तो पहले तो जाओगे, चौथा महीना ख़त्म होगा ब्याज लेने चले जाओगे, फिर 8वां महीना ख़त्म होगा ब्याज लेने चले जाओगे, फिर 12वां महीने के अंत में जाओगे। मतलब 1 साल में कितने बार ब्याज लेने जाओगे, 3 बार। तो आपको कितनी बार ब्याज मिलेगी, 3 टाइम्स। तो ये भी कह सकता हूँ कि 1 साल में 4-4 महीने के कितने पेयर बनेंगे, तो 3 बनेंगे, तो 3 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलेगी। तो हाफ ईयरली होती है, तो 24% को आधा कर दिए 12%, और 1 साल में कितनी हाफ ईयर है, 2 हाफ ईयर। यहाँ तक का डाटा आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्या दे रखा है, पढ़ जाए अच्छे से। तो इन्होंने आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, 15% प्रतिवर्ष की सांकेतिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से ब्याज की प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। मतलब 15% रेट दे रखी है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई असुविधा नहीं है, 15% रेट दे रखी है। कुछ नहीं दिया तो 1 साल का टाइम दे रखा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि 15% की रेट नहीं चलेगी, गणना जो हमें करनी है वो हाफ ईयरली पे गणना करनी है। अगर हाफ ईयरली पे गणना करोगे मेरे भाई, तो आप एक बात बताओ, 15% तो साल की रेट है, तो हाफ ईयर की रेट कितनी हो जाएगी, 7.5%। आप कहेंगे ठीक है, 1 साल टाइम पीरियड दे रखा है, तो हाफ ईयर कितनी दे रखी है, 2। तो 2 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक भी कोई असुविधा नहीं है। अब 7.5% 2 बार आपको ब्याज लेनी है, तो पहली साल के लिए भी 7.5% और दूसरी बार भी जो ब्याज मिलेगी उस पर भी 7.5%। तो इन दोनों को हमें अब आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कि ये वैल्यू x की हो गई, ये वैल्यू y की हो गई, और हमें निकालना है CI। तो आप बताओ क्या होता है, x प्लस वाई, मतलब 7.5 प्लस
7.5 एक्स प्लस वाई लग गया ये, प्लस एक्स बाई अपॉन 100, एक्स बाई अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। तो अब हमें दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 का भाग देना है। तो देखो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 100 का डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा, तो 7.5 की मल्टीप्लाई करनी है आपको कितने से, 7.5 से। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 पॉइंट कितना आ जाएगा 25। आप कहेंगे बिल्कुल, मल्टीप्लाई की। अब 100 का भाग भी देना है, तो 2 अंक बाद दशमलव तो पहले ही था, भाग दी तो दशमलव यहाँ आ गया। तो आप कहेंगे कितना आ गया डाटा, 0.5625 आ गया। आप कहोगे बिल्कुल। तो मेरे भाई तो इफेक्टिव रेट कितनी बनी, 7.5 7.5 15.56% इफेक्टिव रेट बनी, 15.5625% बनी। तो आंसर में कितना दे रखा है 15.56। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमेशा कभी भी इफेक्टिव रेट बनाओ तो वो लिखना ना पड़े, तो वो सबसे बेटर है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 8% की रेट है और 4% की रेट है, तो इफेक्टिव रेट बनती कैसे है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन कैसे बनती है 100%। तो सबसे पहले आप इस डाटा को सॉल्व किया करो। जैसे मैं यहाँ पूछूं, सबसे पहले एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दिया करो, तो 8 चौको 32। सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32, 100 का भाग देने का मतलब है 2 अंक बाद दशमलव रखना। अब आप जोड़ दो, 8 और 4 12, तो 12.32%। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो आप। जैसे मैं बोलूँ कि 20% रेट है और फिर 20% रेट है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, 2 की 2 में करी तो 400, 2 की 2 में करी तो 4 और 1 1 2 0, 100 से भाग दोगे तो 2 0 कट जाएंगे, तो 4 बचा, 20 20 40 4 44%। अगर मैं कहूँ कि 10% 2 बार होता, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करी तो क्या बन जाएगा 100, और 100 से भाग करोगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 बचा, 10 10 20 और 1 21, तो कितनी बन जाएगी इफेक्टिव रेट 21। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने समझाया है आपको, वापस से रिपीट करके अच्छे से देखो। अगर डायरेक्ट नहीं बना पा रहे, डायरेक्ट बनानी है, सबसे पहले क्या करनी है मल्टीप्लाई। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप पे ये 2 बातें आपको नहीं पता हैं तो आप ये 2 बातें लिख लो। समान यूनिट की तुलना किससे करते हैं हम, समान यूनिट से। समान यूनिट की तुलना जो हम करते हैं, कंपैरिजन जिसे हम कहते हैं, तुलना समान यूनिट से करते हैं, समान यूनिट से करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अगला, प्रश्न में जो पूछा जाए, प्रश्न में जो पूछा जाए, जो पूछा जाए उसका हम क्या करते हैं, उसका हम गुणा करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, करेंगे। आपने कहा ठीक है, इस बात को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी इनके मतलब आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ जाएं, आपके सामने क्या दे रखा है कि 12% की रेट है 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो 12% पहले साल के लिए भी है और 12% दूसरे साल के लिए भी है। हमें निकालनी है क्या, CI। आप मुझे एक बताओ, मैंने क्या कहा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो 12 की 12 में करी तो 144 और डिवाइडेड बाई 100, 100 का मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो 12 12 24 और 1 25, 25.44% बन गई CI। आप कहेंगे बिल्कुल। अब इन्होंने आपको क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 10,176। मेरे भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम किसी को जो पैसा देते हैं या उधार लेते हैं वो हमेशा 100% लेते हैं। कितना लेते हैं, 100%। तो मेरे भाई अगर किसी पे आपकी ब्याज 25 बन गई, 25 रुपये आपकी ब्याज बन गई, 25%, तो 100% हमने दिया था और उस पर ब्याज आ गई 25%, तो वो मुझे वापस कितने करेगा, 125% वापस करेगा। यहाँ तो ठीक है, तो मैं समझाने के लिए तो मैं लिख दे रहा, जैसे यहाँ 25.44% ब्याज बनी, तो इसका मतलब है कि हमने कि उसको पैसा जो उधार दिया था वो कितना था, 100%, तो प्रिंसिपल कितनी बनेगी, 100%। 25.44% बन गई इंटरेस्ट, तो जो अमाउंट बनेगी वो कितनी बनेगी, 125.44% अमाउंट बनेगी। आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है।
तो मेरे भाई अब मैं इन चीज़ों का मतलब आपको समझाता हूँ। अगर ऊपर साधारण ब्याज है तो नीचे भी साधारण ब्याज, ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज है तो नीचे भी चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ऊपर अमाउंट है तो नीचे भी अमाउंट, अगर ऊपर CI है तो नीचे भी CI। इसी चीज़ को कहते हैं समान यूनिट की तुलना समान यूनिट से। तो बता 10,176 क्या दे रखा है आपको, 10,176 दे रखा है ब्याज, तो नीचे भी क्या रखोगे ब्याज। आपका ब्याज कितना है मेरे भाई 25.44%, तो हमने डाटा लिख दिया 25.44%। तो समान यूनिट की तुलना किससे करते हैं, समान यूनिट से करते हैं। तो ये होगी तुलना। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि प्रश्न में जो पूछा जाए उसका हम क्या करते हैं, गुणा। तो इनने क्या पूछा है आप ये देख लो, इनने ये पूछा है कि इनने देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इनने ये पूछा है कि निवेश की गई राशि क्या है। तो हम कभी किसी को उधार देते हैं या पैसा लगाते हैं, वो कितना लगाते हैं 100%। तो आप कहोगे जो पूछा जाए उसका गुणा, मतलब ये पूछा है 100% की वैल्यू, तो 100% की हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो परसेंट से परसेंट काट दिया। अब मुझे ये पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो आपके और बढ़ गए। 4 का पाड़ा पड़ो 6 मिल जाए तो 4 चौको 16, 4 बारों में मिल जाएंगे, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 5 20 और कितना हो गया 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, 1 हासिल, 4 5 20 और 1 21, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10, डाटा कट गया पूरा 4 बार। तो 4 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, तो आंसर कितना बन गया 40,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि 4% वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से नियोजित 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से एक वर्ष के अंत में पैसा 7803 हो जाता है। तो पहले से तुम्हें 7803 समझना होगा कि क्या है। हमने किसी को 7,000 रुपया दिया और उसने मुझे वापस कितने किए 7803, मतलब इसका मतलब मिश्र धन है 7803। तो मिश्र धन की तुलना किससे होगी, मिश्र धन से। आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहले हम CI बनाते हैं कितना बन रहा है। तो क्वेश्चन में 4% और 1 साल की बातें हो रही। तो आप बताओ 4% है और 1 साल है, तो आप बताओ अगर मैं इन्होंने क्या कहा कि हाफ ईयरली होगा, तो 4% में कि हाफ ईयरली रेट कितनी बन जाएगी 2%। 1 साल में कितनी हाफ ईयरली होती हैं, तो 2 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि 2% से 2 बार ब्याज मिलेगा। तो पहले बार भी 2% ब्याज मिलेगा और दूसरी बार भी 2% ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहला काम है कि CI आपको पता चल जाए कि कितना बनेगा। तो मेरे भाई बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100 करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाला डाटा सॉल्व करते हैं। करो तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आता है 100। लेकिन हम 100 की डिवाइड देंगे, उससे अच्छा 2 अंक बाद दशमलव लगा दें, तो 1 अंक है यहाँ तो दूसरा अंक 0,4 लिख दें, तब भी तो वो 4 ही रहेगा। तो ये 2 अंक बाद दशमलव हो गया, तो 2 2 4 4.04। तो आपने कहा CI कितना बन गया 4.04% बन गया CI। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि राशि कितने की है, तो आप कहोगे हम किसी को पैसा देते हैं वो 100% देते हैं। 4 ब्याज बन गई, तो अब वो जो वापस करेगा वो कितना हो जाएगा 104.04% हमें वो पैसा वापस करेगा। अब क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में कितना वापस हो रहा है 7803 रुपया वापस हो रहा है, जबकि हमारा कितना वापस हो रहा है 104.04। मल्टीप्लाई जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई। इन्होंने पूछा है कि वह राशि क्या है, तो मेरे भाई राशि कितनी है 100। तो राशि हमेशा कितनी होती है 100। तो मेरे भाई बताओ पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। अब 4 की टेबल में ये 3 तो आते नहीं है, तो डाटा कटेगा नहीं है। तो अब क्या करें, तो 4 से डाटा काट दो, तो 4 दूनी 8, ये 10 थे तो 2 बचे 24 हो गए। तो 4 छंग 24, 0 का 0, 4 एकम 4, 4 से इसे काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 25। अब आप बताओ 1 का पाड़ा पड़ो 3 मिल जाए तो 3 बारों में मिल जाएंगे, तो ये डाटा आ गया 3 बार से कट गया। तो 25 दिया 75, 75 पे कितने जीरो 2 जीरो, तो डाटा बन गया 7500। तो अभी पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब ये लिखना आवश्यक नहीं है, अब इतनी तो बुद्धि आप में है। अगर 10% ब्याज बन रही है तो 100 दिए बन गए कितने 110, मिश्रधन कितना हो गया 110। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे भाई 250 रुपए की राशि है, 2 वर्ष के लिए लगाई, पहले वर्ष की रेट 4% है, दूसरे साल की 8% है, कितनी हो जाएगी।
मतलब अमाउंट कितना बन जाएगा वो पूछ रखा है। तो पहले साल की रेट 4% है, दूसरे साल की रेट है वो कितनी है 8%। तो आप मुझे बताओ क्या CI बता सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32, 2 अंक बाद दशमलव क्योंकि नीचे 100 होता है, तो 8 4 12, 12.32। तो आप कहेंगे CI कितना बन गया 12.32%। अब मैं पूछूं कि हम राशि कितनी देते हैं, तो आप कहेंगे 100, कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 112.32। राशि क्वेश्चन में दे रखी है कि 250 रुपये की, जबकि हमारी राशि कितने की होती है 100 की। वो कह रहा है कितनी हो जाएगी, उन्होंने ये पूछा है कितनी हो जाएगी, तो जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई। तो कितनी हो जाएगी हमारी 112.32। फिर भी तुम्हें लगता है कि ये कैसे आ गया, तो यहाँ देख लो, हम कभी किसी को पैसा देते हैं वो 100% देते हैं मेरे भाई। 12.32% आपकी CI बनी, तो वो कितना हो गया डाटा 112.32 हो जाएगा। तो यही पूछा है कितना हो जाएगा, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लाई कर दी। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई ये परसेंट में ही होता है डाटा, ये परसेंट में ही है ये सब कुछ। तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए लिखते नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ 50 से ये 5 बार कट गया, 50 से ये 2 बार कट गया। अब 2 से भी हमने ऐसे काट दिया कितने बार, 2 पंच 10, 2 छक 12 और 2 एकम 2, 2 छक 12, तो 56.16 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई करो तो 56 पंज कितने होते हैं 280 और 16 पंच 80, 80 कितना आ गया 280.80 डाटा बन जाएगा। 250 रुपये हमारे कितने बन जाएंगे 280.8 बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में इन्होंने आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना हो गया 2 साल में 350। इसी अवधि को यदि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता तो मुझे कितना अधिक प्राप्त होता। मतलब 4% की रेट है और 2 साल के लिए इन्होंने आपसे बोल रखा है। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, 4% की रेट 2 साल के लिए, तो पहले साल भी 4% मिलेगा और दूसरी साल भी 4%। आप कहेंगे बिल्कुल। अब अगर मैं बोलूं कि साधारण ब्याज कितना हो गया, तो साधारण ब्याज तो नाम से ही पता चल रहा साधारण है, तो सात से ऐसा ही कभी भी पूछा जाए तो जोड़ दिया करो डिजिट को, 4 और 4 8, तो साधारण ब्याज बनेगा 8%। अगर आपने पिछला SI का लेक्चर नहीं पढ़ा है, SI मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसकी वीडियो देखो अच्छे से, आप कहेंगे ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब मैं आपसे पूछ लूँ कि यही पैसा अगर CI में पूछ लूँ इसी टाइम पीरियड के लिए, तो क्या बताओगे? तो CI कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.16, तो 4 4 8.16, तो 8.16 डाटा बनेगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं साधारण ब्याज कितना 350 रुपया, तो साधारण ब्याज के नीचे क्या लिखोगे, SI के नीचे SI, समान यूनिट की तुलना किससे करते हैं, समान यूनिट से। SI हमारा कितना है 8, मल्टीप्लाई बाई, वो कह रहा है कि अगर मैं CI पे लगा दूं तो कितना ज़्यादा मिल जाएगा, तो 0.16 से ज़्यादा मिल जाएगा। कितना ज़्यादा मिल जाएगा 0.16, तो मल्टीप्लाई कर दी किसकी 0.16 की। 8 से ये 0.16 काटोगे तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अब भूल जाओ कि पॉइंट लगा है, मल्टीप्लाई करो, 350 की 2 में करी तो 700 और 2 अंक बाद दशमलव रख दो, तो 7.00 का मतलब क्या है 7। तो जो आपको एक्स्ट्रा फायदा होगा वो कितने का होगा 7 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे से आप पढ़ जाओ। 8% की रेट बोली है, CI/SI का अंतर पूछा है, 1 साल 6 महीने की बात करी है। तो 1 ईयर 6 मंथ ये टाइम पीरियड दे रखा है। ऐसा नहीं बोला इनने हाफ ईयरली कैलकुलेट करो, लेकिन 1.5 साल टाइम दिया है इनने। तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 ईयर की रेट कितनी है 8%, हमें रेट 6 महीने की पता करनी है, तो 6 महीने की रेट कितनी होगी 4%। अब मैं अगर पूछूं बताओ SI कितना बनेगा, तो SI होता है जस्ट सिंपल इनका ऐड, तो 8 और 4 12%। अगर मैं बोलूँ CI कितना बनेगा, तो मैंने बहुत अच्छे से अब तो मैं सिखा दिया। सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 8 चौको 32, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.32, तो 8 4 12, 12.32 डाटा आ गया, 12.32 डाटा आ गया। आपने कहा ठीक है। पैसा दे रखा है 5000, हमारा पैसा कितना होता है 100,
राशि दे रखी है 5,000 की, हमारी राशि कितनी होती है 100। जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई। उनने CI और SI का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है 0.32, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.32 की, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आप कहेंगे बिल्कुल। अब ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएंगे, 50 से 100 2 बार कट जाएंगे, 2 से 32 16 आ जाएगा क्या आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 7th नंबर की क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 वर्ष 3 माह और रेट वही है 8%, तो 1 ईयर है और क्या दे रखा है 3 मंथ का डाटा दे रखा है। 1 ईयर है और कितने का डाटा दे रखा है 3 मंथ का डाटा तुम्हें दे रखा है। आप मुझे एक बात बताओ, रेट 8% है, तो 1 ईयर की जो रेट हो गई वो तो हो गई 8%। ये चीज़ आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है कि नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे से। मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ छूटे नहीं तुम्हारा। तो 3 महीने की रेट क्या होगी, तो मैं एक बात समझता हूँ कि 1 साल की रेट 8% है, तो आधी साल की रेट 4% होगी, और 3 महीने उसके भी आधे होते हैं, तो उसकी भी रेट आधी करोगे तो कितना बचेगा। देखो आधी साल की 4% और उसका भी आधा तो 2%। आपने कहा ठीक है। एक तरीका और भी है मेरे भाई पता करने का। 8% है 1 साल की, और मुझे पता करनी है महीने की 3 की, तो कितने महीने 8% 1 साल की, मतलब 12 महीने की। आपने कहा ठीक है 12 महीने की। अब मुझे कितने महीने की चाहिए 3 महीने की, तो 3 महीने का मल्टीप्लाई कर दो, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। महीने से महीने शब्द कट गया, बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल। 3 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया। आपने कहा ठीक है। अगर बोलते कि 8%, अगर बोला जाए जैसे क्वेश्चन में 10% की रेट है, बताओ 73 दिन की रेट क्या होगी यदि 10% 301 साल की है, तो दिनों की बन निकालनी है, तो दिन का डिवाइड दे दो। 10% कितने दिन की है 365 दिन की। अब मैंने पूछा आपसे कि 73 दिन की क्या होगी, तो आप 73 का मल्टीप्लाई कर देते। 73 से 5 बार कटता, 5 से 2, तो 2% बन जाता। आपने कहा ठीक है मेरे भाई, समझते हैं इस बात को। तो आपने कहा 2%। अब मुझे निकालना CI/SI का अंतर, तो पहले CI/SI निकालना तो पड़ेगा। SI कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8% और 2%, तो SI हो गया 10%। अगर मैं कहूँ CI कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर CI भी बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर लो पहले। 8 दूनी 16, 2 अंक का दशमलव 0.16, तो 8 और 2 10, 10.16। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब राशि क्वेश्चन में कितने की दे रखी है, राशि दे रखी है क्वेश्चन में 5,000 की, तो 5,000 पकड़ लो। 5,000 पकड़ लिए। 5,000 क्या है तुम्हारी राशि, राशि के नीचे राशि। अब वो कह रहा है अंतर बताओ, तो अंतर कितना है 0.16 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएंगे, और 50 से 100 2 बार, 2 से 16 भाग दिया, 8 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो दे रखा है, क्या पढ़ जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 तो में दिया है 5% की रेट है 1 ईयर 73 दिन। 1 ईयर और कितने दिन है 73 डेज दे रखे हैं। आप मुझे एक बात बता दो बस अच्छे से, इनने जो बोल रखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, तो इन्होंने दे रखा है 5%। तो 1 ईयर की रेट हो गई मेरे भाई 5%, और मुझे 73 दिन मतलब दिनों की पता करनी है, तो दिन का डिवाइड दे दो। 5% कितने की है 1 साल की, मतलब 365 दिन की, तो दिन लिख दिए नीचे। मल्टीप्लाई भाई, हमें 73 दिन की चाहिए, तो 73 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 73 से ये कट गया 5 बार। कैसे 73 365 का 5 गुना है, ठीक है, या 3 का पाड़ा पढ़ लो, 5 आ जाए, तो ये 5 बार कट गया, 5 से ये 5 कट गया, तो डाटा 1% आया। तो 73 दिन की कितनी आ गई 1%। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल। वापस से देखो, मैं फिर समझा देता हूँ, शायद आपको देखा नहीं है। 5% रेट कितने समय की है 1 साल की, मतलब 365 दिन की। आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे कितने दिन की चाहिए 73 डेज की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो दिन से दिन कट गया, आप कहेंगे बिल्कुल। इसीलिए महीनों की निकालनी होती है तो यहाँ महीने का डिवाइड देते हैं, दिनों की निकालनी हो तो दिन का डिवाइड देते हैं। 73 से 5 बार कट गया, 5 से 5 कटे, तो 1%। आपने कहा ठीक है। हमें क्या निकालना है CI, तो आप बताओ CI क्या होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 5 की 1 में मल्टीप्लाई करी 5, और 100 से डिवाइड देंगे तो 2 अंक का दशमलव, मतलब 0.05, तो 5 और 1 6, 6.05, तो डाटा बन गया 6.05%। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 8,000 रुपये की राशि दे रखी है।
तो 8,000 को पकड़ो। क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होता है, राशि के नीचे राशि 100 की नीचे रख दिए, जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई। पूछा रखा है CI, तो 6.05 की क्या कर दी, मल्टीप्लाई। बताओ ये पॉइंट हटाओगे, पॉइंट ना हटाओ, कैलकुलेशन को डिफिकल्ट मत बनाओ, पॉइंट बना रहने दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप कहेंगे बिल्कुल। मुझे आप बताओ 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पंच 40, 8 छंग 48, 1 जीरो और है, तो 2 अंक बाद पॉइंट था, तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो डाटा कितना बन गया 484। पॉइंट के बाद 2 जीरो है, उससे कोई मतलब है नहीं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, 9th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। इसको समझने से पहले मेरे भाई देखते हैं अच्छे से क्या दे रखा है। पहले इस बात को आप समझ लें कि 10% अगर 4 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, कितने, 4 साल के लिए हो, तो जो CI बनती है वो कितनी बनेगी, 46.41% बनेगी। और यही अगर 5% होता और 4 साल के लिए होता, अभी मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, पहले आप इसे समझ लो। 5% 4 साल के लिए होता तो 21.55% आपका CI बनेगा। इस डाटा को आपको याद रखना है। 10% अगर 4 साल के लिए होगा तो 46.41% टोटल रेट बनेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई अब क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन दिया गया। क्वेश्चन पढ़ जाओ 9th नंबर का। 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज यदि अर्धवार्षिक कर दें तो 241 की फायदा हो जाती है, बढ़ जाता है। तो उधार दी गई धनराशि क्या, तो धनराशि तो हमारी 100 होती है। तो क्वेश्चन जो एक्चुअल में वो ये है कि 20% की रेट 2 साल के लिए है, तो पहली साल के लिए भी 20%, दूसरे साल के लिए भी 20%। तो आप बताओ मुझे जो CI बनेगी वो कितनी बनेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 20 की इंटू 20 में करी तो डाटा कितना बन जाएगा 400, 100 की भाग कर दी तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 4 आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 20 20 40 4 44, तो CI जो बनेगी वो बनेगी 44%। अगला पॉइंट समझते हैं मेरे भाई। अब यहीं उनने ये कहा है कि यदि हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो क्या होगा। तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करके डाटा देखते हैं क्या होगा। तो 20% की रेट है और 2 साल के लिए है, तो हाफ ईयरली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 20% की रेट 10% रह जाएगी और 2 साल का डाटा कितना बन जाएगा 4 साल, मतलब 4 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अभी बताया है CI कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 46.41%। आपने कहा ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुझे फ़ायदा हो जाएगा वो 241 का हो जाएगा। आप देखो पहले मिल रहा था 44, अब मिल रहा है 46.41, तो 2.41 की फ़ायदा हो जाएगी। जो पूछा जाए उसकी मल्टीप्लाई राशि पूछ रखी, राशि हमारी कितनी होती है 100। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 241 से 241 कट गया, तो यही क्या है तुम्हारा आंसर। अब मेरे भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये डाटा आया कैसे 46.41%, तो वो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2% होते हैं तो आप ऐसे मिला लेते हो x + y + x/100। रात का समय है तो मुझे ही देखना पड़ रहा कि वो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, 12 साढ़े 12 का टाइमिंग, तो इसीलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूँ कि दो फ्रैक्शन होते 10% पहली साल के लिए, 10% दूसरी साल के लिए, ये 2 होते, तो इफेक्टिव रेट कितनी बनती है, आप मुझे एक बात बता दो। तो आप कहते हैं कि सर सबसे पहले मल्टीप्लाई 10 की इंटू 10 में करी तो 100, और 100 को 100 से भाग करोगे तो डाटा 1 आएगा। जब 100 को 100 से भाग करेंगे तो डाटा 1 आएगा। तो 10 10 20 और 1 21, तो 10% अगर 2 बार हो तो इफेक्टिव रेट कितनी बनती है 21%, आप कहेंगे ठीक। अब इधर डाटा कह रखा है कि 10% 4 साल के लिए हो, मतलब पहली साल के लिए 10%, दूसरी साल के लिए भी 10%, तीसरी साल के लिए भी 10% और चौथी साल के लिए भी 10%। तो इन 2 को मिलाएंगे तो 21% डाटा बन जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और इन 2 को मिलाएंगे तो फिर यहाँ से भी डाटा कितना आ जाएगा 21%। अब हमें इन दोनों को मिलाना है, तो आप बताओ अगर पहली बार के लिए 21% और फिर 21%, तो सबसे पहले हमें क्या करना मल्टीप्लाई। तो 21 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आता है। 2 अंक बाद दशमलव, तो 21 21 42 और 4 46.41, तो इन दोनों को मिलाया तो CI कितना बन गया 46.41%। तो मैंने आपको दिखा दिया
लेकिन आपको याद रखना है, सबसे बेटर है याद रखना है इसे। यहाँ तक के लिए ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो थैंक यू, अच्छे से आप इसका लाभ उठाएं, देखें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे पता चलता है कि क्या कमी रही, क्या आवाज़ साफ नहीं है, क्या कमी है, तो उसका सुधार करने का मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू।